नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप वार्ता हिंदी देख रहे हैं। हमारे सामने जो चेहरा है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है। चेहरा आप जानते हैं। विधायक त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ हैं। चर्चा ये है कि समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद जनपद की तस्वीर ही बदल गई। भाजपा को उखाड़ फेंका गया। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट बचा नहीं पाई। त्रिभुवन दत्त जी से आपसे प्रश्न हमारा ये है कि आप जब समाजवादी बहुजन समाज पार्टी आपने छोड़ा, अचानक से आपके ऊपर आरोप लगा। मायावती जी से लेके यहाँ के जिलाध्यक्ष तक आपके ऊपर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये चर्चा क्यों है कि आपके ही आने से यहाँ की तस्वीर बदली? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी से जब हम लोग समाजवादी पार्टी में आए जी तो केवल अकेले नहीं आए। जी। आज तक का रिकॉर्ड रहा कि जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था तो केवल नेता जाता था, अच्छा। उसके साथ कार्यकर्ता नहीं जाते थे। जी। लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पर समाज को तैयार करने का काम किया था और बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले वाम से DS4 के माध्यम से समाज को नाच गाना और ड्रामा के माध्यम से समाज को तैयार किया था। हृदय से उनको तैयार करने का काम किया था। इसलिए जब बहन कुमारी मायावती जी ने हमें पार्टी से अलग करने का काम किया तो हर कार्यकर्ता ने, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, हर लोगों ने बड़े पैमाने पर पार्टी और दल से हट करके हमारा साथ देने का काम किया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी का जलवा कायम हुआ। नहीं, ये भी आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोगों ने आपको बनाया, सांसद बनाया, बसपा कोऑर्डिनेटर रहे, अचानक से आप सबको भूल गए। आपके साथ लोग आए कि नहीं आए? आप तो दावा ये करते हैं कि हमारे साथ मेरी पूरी कौम आई है। आपका दावा कहाँ तक सही है? आप कहाँ तक सही हैं? देखिए, दावा सही तो समाज जानता है ना। समाज चुनाव हुआ तो आपने देखा, लोग ये कहते थे कि चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी, त्रिभुवन दत्त तक चले गए, सपा में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा समाजवादी पार्टी में आने के बाद केवल आलापुर नहीं, पूरे ज़िले में एक बड़े पैमाने पर धमाका हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे साथी थे, जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया और वोट में तब्दील करके पार्टी को जिताने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास रखने का काम किया और 22 का चुनाव रिकॉर्ड मतों से 5 सीटें जीत करके एक इतिहास दर्ज करने का। कटहरी का उपचुनाव आप हार गए। देखिए, कटहरी का चुनाव अगर आपसे कहा जाए तो कटहरी का चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई चुनाव नहीं। किसे दोषी मानते हैं आप? देखिए, दोषी मैं सत्ता को मानता हूँ। सत्ता ने बड़ा दुरुपयोग किया। यहाँ के जिलाधिकारी ने, यहाँ का प्रशासन ने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करके अपने लोगों का वोट डालने नहीं दिया, जगह जगह रोकने का काम किया, जगह जगह बदतमीजी करने का काम किया और वोटरों को प्रभावित करने का काम किया, जिसके कारण वो चुनाव हम हार गए। लेकिन जब आम चुनाव होगा तो आप देखिएगा फिर 5 की 5 सीटें 27 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में। फिर आप वादा और दावा फिर वादा मैं कर रहा हूँ और ये वादा सत्य निकलेगा। पिछली बार भी मैंने वादा किया था और आज भी मैं वादा कर रहा हूँ। आज खिचड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की बधाई देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस समय बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास जैसे तमाम मुद्दों पर समाज बड़े पैमाने पर आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो विकास हो रहा है, ना तो किसी समाज के लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है, ना तो बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल रही है, जिससे समाज परेशान है। और निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी जो PDA का नारा दिया है, PDA के साथ जुड़ करके 27 में केवल अम्बेडकर नगर जनपद की 5 सीटें ही नहीं जीतेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। आपने सरकार बना दी? हाँ, सरकार बनेगी। आप देखिएगा जो माहौल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज कह रहा है, जगह जगह जनता चिल्ला रही कि अब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद आप लोग युवाओं के लिए, सबके लिए क्या क्या करने का संकल्प ले रहे हैं? देखिए, जब 2022 का चुनाव था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार पहली कैबिनेट में देने का प्रस्ताव रखा गया था। निश्चित तौर से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करने का ऐलान किया गया था। और अगर हमारी सरकार 2027 में बनी
तो पुनः ये सब वादे पूरे करने का लेकिन स्मार्ट बड़े लग रहे हैं आप आज। इसीलिए तो हंसी आ रही है, आप बार बार स्मार्ट कह रहे हैं। नहीं, स्मार्ट जब हैं आप तो स्मार्ट आपको कहना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है हिमांशु त्रिपाठी जी, आपकी वाणी सत्य हो। और आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का अभी आपने देखा मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, किसी ने ताला बंद कर दिया, उस पर क्या कहते हैं ये? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र आज खत्म हो चुका है। निश्चित तौर से राजतंत्र का राज चल रहा है और वही राजतंत्र आज भारतीय जनता पार्टी भारत देश में ख़त्म करना चाहती है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, तो संविधान के तहत हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को समता का अधिकार दिया, सबको अपने मौलिक अधिकार का अधिकार दिया कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार होगा, सबको अपनी मांग करने का अधिकार होगा, सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, ऐसा कुछ होने का काम नहीं हो रहा है। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव में धांधली कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वहीं पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी संगठन का है, वहाँ फिर आप देखे होंगे बड़े बड़े उनके जो पदाधिकारी, तो उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या करके ऐसे ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया है जो कभी पार्टी के जिम्मेदार या पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे। यहाँ तक भी, अब क्या सही है क्या गलत, लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ कि 4-4 लाख रुपया लेकर के पदाधिकारी बनाने का काम किया गया। निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर दुखी है, नाराज़ है, और हम लोगों से तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में भी, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी में आज तमाम विधायक हैं, वो लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि भैया इस सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी आपकी आखिरी इंटरव्यू आपका हुआ था, बड़ा वायरल हुआ था, और उस इंटरव्यू के दौरान आपने वादे किए थे। जी जी, अभी तक कहाँ तक पूरे हुए हैं आपके वादे? देखिए, हमने जो वादा किया था, हमने कहा था कि क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूँगा। और आप देख लीजिए, सड़कों को बनाने का जो काम विधायक निधि से हो रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी को त्वरित विकास योजना के अंतर्गत चिट्ठी लिख कर दिया था, उसमें कुछ काम हुए हैं। और जो हमारी एक मांग, मतलब हमने आपसे वादा किया था, मुझे याद है कि जहांगीरगंज में कोई रामनगर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जी। अगर सरकार बन जाएगी तो अस्पताल बनाने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर से यह सपना अधूरा रह गया है। अगर 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस सपने को भी साकार करने का काम त्रिभुवन करेगा। मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आखिरी बार ये भी कहता हूँ, आज वाकई में आप बड़े स्मार्ट लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु त्रिपाठी जी। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नए साल में नई ऊर्जा के साथ पत्रकारिता में आप आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं। एक बार बोल दीजिए कि चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए, चैनल पे सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विधायक त्रिभुवन दत्त जी से हमारी वार्ता हुई, और आप लगातार जुड़े रहिए। हम आपको त्र्यंबक त्रिपाठी से अगला इंटरव्यू करवाएंगे। त्र्यंबक त्रिपाठी जी के बारे में भी क्या उनकी राय है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए वार्ता हिंदी इंडिया के साथ। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। नमस्कार।